गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द सेकेंड मॉर्निंग ऑफ साउथ गोवा और हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम था। और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है रह के। कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश होती है। बट सुबह सुबह पूल में बहुत सारे लोग खेल रहे थे, मतलब इन्जॉय कर रहे थे, देख के अच्छा लग रहा था। आप भी आ जाओ साथ में चाय पीने के लिए। आज किचन में बन रहे हैं छोले। मैंने चाय नाश्ता किया, सभी ने किया। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी छोले बनाने के लिए। आपको पता होगा मैंने भिगोए हुए छोले अलग रख दिए थे, तो थोड़े चाट के लिए बचाए और थोड़े से बॉइल्ड में बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 2 प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्ची, अदरक सबकी ग्रेवी एक साथ कर दी हुई है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ जनरली ना। और तेल गर्म हो जाएगा ना, फिर इसमें हींग ज़ीरा डाल दूँगी और हींग ज़ीरा डाल के फिर इसके बाद इसके अंदर ये ग्रेवी डाल दूँगी और इसको पकाऊंगी जब तक कि थोड़ा तेल ना छोड़े। फिर इसके अंदर जाएगा लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और किचन किंग मसाला। मैं गरम मसाला बहुत कम, किसने मुझे पूछा भी था पीछे कि किचन किंग मसाला आप यूज़ करते हो, गरम नहीं करते। तो गरम मसाला हमारे यहाँ बहुत पहले से कम यूज़ होता है। इसका मेरा झगड़ा हुआ है अभी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से झगड़ा हुआ है क्योंकि ये ना सारे काम मुझसे करवाती है। इसने मुझे ग्रेवी ज़रूर करके दी। इसको मैंने ये बोला, ये फ़ोन पे गेम खेल रही थी, इसको मैंने बोला कि तू है ना फार्म हाउस में फ़ोन कर ले, एक रेस्टोरेंट में हमें खाना खाने जाने का मन है। तो बोलती है मम्मी कब ले जाओगी। मैंने कहा तो तू कॉल कर ले गूगल से नंबर निकाल के। तो कहती है आप करो ना, मतलब खुद को फ़ोन नहीं छोड़ना 5 मिनट भी। तू रहने दे, तू रहने दे। इसका मेरा अभी बहुत झगड़ा हुआ है और मैंने इसके ऊपर हींग की डब्बी फेंक के मारी जो मेरे को लगी भी नहीं। हाँ कुछ नहीं, जा आपको परेशान करना चाहती हूँ, परेशान करना चाहती हूँ। हट काम करने दे। पानी लेके आ। मैं मम्मी को, मैंने ना नानी को फोन करने की धमकी दी है, तभी ये पानी लेने जा रही है ना। रुक जा। मुझे सी छोटी सी बच्ची पे जुल्म है। हाँ डिस्क्रिमिनेशन, वैसे ही लोग आके बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जुल्म करिए मम्मी मेरे पे। पानी लाने बोला तो क्या बोला ऐसा? जुल्म जुल्म। देखो मार रही है मुझे, कैमरे के पीछे मुझे मार रही है। आपने मारा मेरे को, थोड़ी जोर से लगी। और इसके बाद मैंने ऐड किया मिर्ची, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, किचन किंग मसाला और स्वादानुसार नमक। और थोड़ा सा नमक मैंने छोले उबालते टाइम भी डाल दिया था। अब इसको मैं और एक बार अच्छे से पका लूँगी जब तक तेल ना छोड़ दे ग्रेवी। और जब एक बार तेल छूट जाएगा ना ग्रेवी का, उसके बाद में मैं इसको कुकर में ही डाल देती हूँ ना। मेरा हमेशा से यही स्टाइल है। और फिर 1-2 सीटी लगा देती हूँ, तो ग्रेवी ना बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। बस अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी 1 से 2 सीटियाँ और इसके बाद इसको गार्निश करूंगी हरे धनिए से, बटर से। वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से छोले बने हैं और इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए मैंने थोड़े से छोले यहाँ पे इस तरह से पीस दिए। यहाँ पे मैंने छोले में डाला है थोड़ा सा बटर के क्यूब थे और धनिया डाल दिया और थोड़े छोलों को ना पीस के ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए डाल दिया है। इतने टेस्टी छोले बने हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। चलो प्रिशा को टेस्ट करवाते हैं। प्रिशा चख के बताना। तैयार हो रही है ये, अभी रूम क्लीनिंग बाकी है। मैंने बुलाया है, पहले ना मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद में मैं फिर क्लीनिंग करवाती हूँ, सो दैट पूरा दिन रूम क्लीन रहे। हाउ इट इज? थैंक यू। ये रेसिपी आप भी फॉलो कर सकते हो। थोड़े से छोले मिक्स कर देना पीस के ना, तो ग्रेवी ऐसे गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, बढ़िया वाली। रानी हमारी तैयार हो गई है ये वाली ड्रेस पहन के, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। एंड सेकंड रीजन कि मैं और मम्मा आज ट्विनिंग करेंगे। और मेरे पीछे पड़ गई है, बोलती है आज अगर आपने टाइगर प्रिंट नहीं पहना, ये टाइगर प्रिंट और वो फाड़ के फेंक दूंगी। हाँ तो मुझे भी आज टाइगर प्रिंट ही पहनना पड़ेगा। मैं एक ड्रेस लाई। बहुत डांटती नानी, कहती कि तुम डिस्ट्रक्शन की बात क्यों करते रहते हैं, कि बोलो ना छुपा दूंगी, फाड़ना क्या होता है, चीजें बिगड़ती है। बट मैं तो मम्मी को डराने के लिए बोल रही हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है बच्चा। अब ये जा रहा है एक्टिविटी गेम जोन, मतलब वहाँ जा रही है। हाँ बताओ कहाँ गई तुम, गायब हो गई? किधर है प्रिशा, किधर है ये प्रिशा। तो मेरा सनबर्न चला गया, बस काला काला रह गया। सेम मुझे भी हुआ है। इनको दिखाया था मैंने, पूरा लाल की जगह अब शायद मेरा भी काला हो गया, देखना। हाँ आपका नहीं, आपका धीरे धीरे हो रहा है, मेरा तो पूरा हो गया है डार्क, थोड़ा बहुत रेड बचा हुआ है। कौन है देख? पापा होंगे। मैं नहाने जा रही हूँ ना, तो मैंने इनको बुलाया। छोले बन के तैयार हो गए और अब बन रहे हैं वहाँ चावल, और अब क्लीनिंग के लिए भी मैंने बुलाया हुआ है और यहाँ रख दिए मैंने छोले बना के साइड। तो वो लोग आके किचन साफ करके जा चुके हैं। अभी बज रहे हैं 2:45। मैं नहा धो ली हूँ और अब हम खाएंगे खाना। वापस से छोले गर्म करती हूँ। अभी ने खा लिया। ही वाज सेइंग वेरी टेस्टी बना है मम्मी, बहुत अच्छा बना है। ऐसे पूरा क्लीन करके जाते हैं लोग। सब कुछ सफाई हो चुकी है,
रूम की सफाई भी हो चुकी है। अभी यहाँ पे अभी नहाया नहीं है, सिर्फ अभी नहीं नहाया, बाकी सब नहा चुके हैं। हाय करो बेबी। कोई बात नहीं, तुम नहीं नहाए तो भी तुम काले नहीं लग रहे हो, गोरे ही लग रहे हो। अभी आया हुआ है सनी का फ़ोन मेरठ से। ये रही मैं, नहा के मैंने डाला है ये मेरा फेवरेट वाला। फिर चेंज करूँगी मैं, मुझे आज रील्स बनानी है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे आके वैसे काफ़ी रील्स बनाई हैं गोवा में। रूम पे होते हो तो फिर लगता है कुछ कर लो यार, मतलब कोई तो प्रोडक्टिविटी हो, दिन वेस्ट ना हो। मेरा थोड़ा ऐसा हो गया है, मैं वर्कोहॉलिक हो चुकी हूँ। सब सफाई हो चुकी है देखिए। एंड ही इज़ हैविंग हिज ड्रिंक्स। अब गोवा में आके कोई ड्रिंक ना करे ऐसे कैसे पॉसिबल है। सनी का कॉल चल रहा है मेरठ से। मम्मी से भी बात हो रही है रेगुलर। मम्मी की तबीयत भी ठीक है, अब उनको टाइफाइड हुआ है। और यहाँ पे भी सारी सफाई हो गई। मैंने आज धोए हैं बहुत सारे कपड़े जो मुझे अभी सुखाने हैं। ये रखे कपड़े धुले हुए, ये सब मुझे अभी सुखाने हैं। अब मैं सुखाऊंगी। दोपहर में भी लग रहा था मुझे कि लोग नहीं आएंगे पूल में, बट हल्की सी धूप है। आज बारिश तो नहीं है बट थोड़ा क्लाउडी है, धूप इतनी तेज़ नहीं है। लोग एंजॉय कर रहे हैं पूल में। ये रहा हमारा स्टैंड। ये अबू की चड्डी है, नहा के इसको चाहिए। अभी मैं यहाँ कपड़े सुखाती हूँ। ये बहुत कम्फी है, बहुत कंफर्टेबल है। और ये पता है मेरे गले में मुझे किसी ने पूछा था, दीदी आप क्या पहनते हो? ये है हमारा सारंगपुर का ताबीज़, हनुमान दादा का। आज तैयार होने वाली हूँ, फुल अच्छे से मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं रील्स बनाने वाली हूँ यहाँ पे। क्या होता है पता है, जब हम लोग ऐसे लाइक ब्लॉगर बन जाते हैं ना, और ऐसे इंस्टाग्रामर बन जाते हैं, तो मतलब ऐसे खाली बैठ के ऐसा लगता है हम क्यों खाली बैठे हैं, हम क्यों खाली बैठे, कुछ कर क्यों नहीं रहे। मतलब दिन को कैसे भी करके यूज़ करना होता है। मेरे अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मैंने खुद में फील किया मैं ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, अपने टाइम को यूज़ करना जानती हूँ। जैसे कि मैंने खाना बना लिया, सब सफाई करवा ली, डस्टिंग की। मैं यहाँ भी डस्टिंग करती हूँ। जैसे टेबल है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें पड़ी थी, सब उठा के मैंने साफ़ कर दिया। वो लोग जब क्लीन करने आए थे, कपड़े धो दिए, खाना बना लिया, नहा ली। अब आराम से विवेक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, खाना खाऊंगी और फिर 4 बजे रेडी हो जाऊंगी। तो ये प्रोडक्टिविटी मेरे बिजनेस में से मुझ में आई है। मेरे क्रिएटिव होने, जो ये कंटेंट क्रिएटर मैं बन गई हूँ, उसमें से मैं क्रिएटिव हो गई हूँ। इतनी ज़्यादा, इतनी वर्कोहॉलिक, इतनी प्रोडक्टिव हो गई हूँ। इस वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कुछ ना कुछ इंसान ने जरूर करना चाहिए। आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो अपने हॉबी को डेवलप करके जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है ना, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप काम करते रहते हो, बिजी रहते हो, तो आप फालतू की चीज़ें नहीं सोचते, आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आप गलत चीज़ें नेगेटिव नहीं सोचते। आप इतने बिजी होते हो कि आप सिर्फ वर्क पे फोकस करते हो, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, आपके अच्छे लाइफ की तरफ आपको मूव करने में हेल्प करती है। आया आओ, बच्चा आ गया। बच्चा कितने घंटों बाद बुलाया कि मैं जा रहा हूँ। देख रूम देख कितना क्लीन पड़ा है। हाँ भूख लगी है, पता है कि मम्मा करके रखी होगी। चलो लगा लो, इसको गर्म करके लगा लो बेटा। ये रख दो, मैं लेके जा रही हूँ। चमचियाँ, रुको, चमची रख के ले जाओ इसके अंदर। चमचियाँ रख लो, 3 रखना। अभी ने खा लिया, अभी ने खा लिया। अभी है अभी तो फिर मैं खा के फिर चलते हैं। ये लोग यहाँ पे ना हमारे पास नहीं रहते, ये गेम जोन में ही रहते हैं यहाँ पे। वो रोटियां 3 हैं, वो गर्म कर लो बेटा। ठीक है, तो चावल ही खा, चावल इनफ हो जाएंगे फिर इतने। आज ना ये रोटी नहीं लाए, 50 रुपए का वो 10 का पैकेट आता है ना, वो आज ये लाए नहीं। तो हमने थोड़े फ्रूट्स, मैंगोज भी हैं वैसे तो। प्रिशा, तो पापा ने खाना खा लिया ना? पापा ने नहीं खाया, अभी ने खाया सिर्फ। मैंगोज भी निकाल लो ना, मैंगोज भी हो जाएंगे, और शाम को इसकी चाट बनाएंगे हम। इसने चाट के लिए बचाया। रोटी कर ले गरम। हाँ ब्रेड ले लो, वो चलेगा। और मैंगोज भी ले लो ना, सब लोग अपने अपने लिए। मैंगोज भी हो जाएंगे तो इनफ हो जाएगा। मैंगो से भी पेट भर जाता है ना। ये रहा मेरा, ये मैंने गर्म होने रखा था कि मैं ठंडा नहीं लेती हूँ बिकॉज ऑफ खांसी। सनी का फ़ोन चल रहा है। बैक साइड में ना विवेक की आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात करने की। और अब मेरी तबीयत एकदम ठीक है गाइस, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मैंगोज़ देखो, बड़े लाल लाल से दिख रहे थे। रत्नागिरी के मैंगो हैं, हाफूज़, बड़े ही टेस्टी होते हैं ये, आप भी ट्राई करना। यहाँ पे हम लोग को मिल गए थे हाफूज़ मैंगो। हाफूज़ यहाँ के बहुत फेमस है, रत्नागिरी के। थैंक यू बेटा। तो चलो मैं तो मेरा लंच कर लेती हूँ अभी फटाफट से। थोड़े से चावल और छोले मैं खा लूँगी, और फिर इसके बाद में मुझे जो है काफ़ी सारे काम है मेरे, रील्स वगैरह ये वो सब करना है, तैयार होना है। तो मैं आपको अब मिलूँगी खाना खा के, रेडी वेडी होके। अभी तो मैं ऐसी सिंपल सी बैठी हूँ, हल्का फुल्का मेकअप करके मिलती हूँ। आफ्टरनून गाइस, खाना बहुत अच्छा बना था, छोले बढ़िया बने हुए थे। खा पी के मैं तैयार हुई हूँ एक ड्रेस पहन के, और मुझे रील बनानी है। मैंने सोचा टाइम क्यों वेस्ट करना, दिन में तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस रील बनाने के लिए रेडी हुई हूँ। और वेकेशन पे आके भाई अच्छे अच्छे कपड़े ना पहनो तो क्या मतलब है अच्छे कपड़े खरीदने का।
तो इसलिए अच्छे कपड़े पहने हैं। ये वैसा ही एक स्कर्ट और शर्ट है, कोऑर्ड सेट है, कोऑर्ड सेट, जैसे मैंने सारा स्टार में ग्रीन वाला पहना था और लोगों ने पूछा था ये कहाँ से लिया है। ये उसी का दूसरा पैटर्न और दूसरा डिज़ाइन है, टाइगर प्रिंट। ऋषा ने भी टाइगर प्रिंट पहना है, सुबह लड़ रही थी मम्मी आपको टाइगर प्रिंट ही पहनना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये पहना है। और अब मैं जा रही हूँ उनके साथ बाहर कुछ फ़ोटो शूट करने के लिए। ओके गाइस, तो अभी शाम हो गई है, रात होने वाली है, 6:15 बज रहे हैं। मैं सोच रही हूँ बीच पे चली जाऊँ। मैं बना रही थी रील 2 घंटे से, 1.5 घंटे से, और मैंने इसीलिए कपड़े भी दोबारा बदल लिए। और एक ये मैंने कोऑर्ड सेट है, एक और बहुत प्यारा है, ये मिंत्रा से ही मंगवाया था, बट इसको पहन के मैं बीच पे नहीं जाऊँगी, तो मैंने सिर्फ रील के लिए पहना था। अच्छा लग रहा है, जॉर्जेट का है, अस्तर लगा हुआ है, लाइनिंग लगा हुआ है। ऋषा चाय बनाएगी, अभी खाना मैंने बनाया था तो चाय तो वो बना ही सकती है, नहीं तो लोग कह देते हैं कि बेटी से ही काम करवाती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है। रील बनाना ना लोगों को लगता है ईजी, लेकिन ईजी नहीं है। 1.5-2 घंटे 3 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। मुझे बीच जाना था, लेकिन देखो मैं यहीं बैठी रह गई हूँ रील की वजह से। अब देखती हूँ शायद चली जाऊँ, अगर टाइम बचा तो चाय पीने के बाद। फटाफट बना दे बेटा चाय, जाके आते हैं मैं और विवेक, थोड़ा बैठ के चिल करेंगे मैं और विवेक। ये चाय बना रही है, फिर जाके आते हैं। तो गाइस, कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी गोवा में, मतलब। तो एक कमेंट आया जो कि बहुत ही, मैं बोलूँगी एकदम बेकार कमेंट है, मैं इसको बिल्कुल बेकार कमेंट बोलूँगी। इन्होंने लिखा है कि मुझे आपकी वीडियोस का कंसेप्ट समझ में नहीं आता। आप पहले तो वेकेशन पे जाते हो व्यूज़ के लिए और हमेशा बीमार हो जाते हो, और वेकेशन वीडियोज़ और रील्स, और बाद में बीमार हो जाते हो, यही साइकिल चलता रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ यहाँ पर कि पहली बात तो ये कि वेकेशन पे जाके मैं इस बार बीमार नहीं हुई हूँ, मैं पहले ही हो गई थी। गोवा जाने से पहले ही मुझे खांसी हो गई थी, लेकिन सब कुछ बुक था, फ्लाइट एवरीथिंग कैंसिल नहीं हो सकता था, और मुझे लगा कि नॉर्मल खांसी होगी, ये सोच के मैं चली गई थी गोवा। किसी इंसान को पहले से सपना नहीं आता है, सर्दी खांसी अक्सर लोगों को होती रहती है, सो कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता है। तो मैंने भी डॉक्टर को दिखाया था, दवाई ली थी, अपने परहेज़ कर रही थी, मैं सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, और मुझे जाना पड़ा क्योंकि तब कैंसिलेबल नहीं था कुछ भी, नॉन रिफंडेबल हो गया था सब कुछ। मेरी वजह से उनके फ्रेंड्स का, उनकी फ्रेंड की वाइफ का, सबका वेकेशन ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने ऐसा करना उचित नहीं समझा और मैं गोवा चली गई। तो पहला आपका डाउट मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं वहाँ जाके बीमार हुई नहीं, मैं वहाँ जाके बीमार नहीं हुई। मैं पहले से बीमार हो गई थी, मुझे पहले से खांसी हो गई थी, लेकिन हल्की फुल्की हुई थी, वो बाद में हैवी हो गई थी। हम लोग अभी निकल रहे थे बीच के लिए, लेकिन मुझे इस कमेंट का रिप्लाई तो देना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि इन मैडम का ये कहना है कि आप वेकेशन पे पहले तो व्यूज़ के लिए जाते हो और फिर बीमार हो जाते हो। तो जैसे कि मैंने आपकी एक बात का जवाब दे दिया कि मैं वहाँ जाके बीमार नहीं हुई, बीमार मैं पहले ही मुझे खांसी हो गई थी 2-4 दिन पहले जाने से। और दूसरी बात ये कि व्यूज़ के लिए कोई वेकेशन पे नहीं जाता। ज़रा अपना थोड़ा सा दिमाग अगर आपके अंदर है तो लगाइए कि जो हमारी सैलरी में उतने डॉलर नहीं मिलते होंगे ना, उससे कहीं 4 गुना 5 गुना वेकेशन में चले जाते हैं, खर्च हो जाते हैं पैसे। तो सिर्फ वेकेशन पे कोई व्यूज़ के लिए नहीं जाता। तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं कभी भी वेकेशन पे व्यूज़ के लिए नहीं जाती हूँ। और चूंकि आप एक यूट्यूबर नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि व्यूज़ का पैसा इतना कम मिल रहा है, मुझे ही नहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स को, कि अब व्यूज़ के लिए कोई भी वरीड नहीं है। समझ आ रहा है आपको? हम लोग वेकेशन पे अभी से गोवा नहीं जा रहे हैं, हम लोग वेकेशन पे जब से मेरी शादी विवेक से हुई है तब से जा रहे हैं। हमेशा तो मैं बीमार नहीं हुई। और हाँ, ये बात आपकी एक लिमिट तक ठीक है कि मुझे आजकल वेकेशन से आने के बाद कुछ भी तो होता है, तो वो चीज़ के लिए हम लोग भी वरीड हैं कि क्या हो रहा है, ये नज़र लग जाती है या क्या हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि व्यूज़ के लिए कोई वेकेशन पे जा रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि हम वेकेशन पे व्यूज़ के लिए जाएंगे। क्योंकि व्यूज़ तो आप देख लेना, घर के व्लॉग्स पे भी उतने ही आ रहे हैं और वेकेशन के व्लॉग्स पे भी उतने ही आ रहे हैं। तो हमारे पास लाखों रुपए फालतू नहीं है कि हम सिर्फ व्यूज़ के लिए वेकेशन पे चले जाएं। तो प्लीज़ ये सब कहना बंद कीजिए, और कोई जानबूझ के बीमार नहीं होता है। बोलने से पहले ना थोड़ी शर्म किया कीजिए। समझ आया आपको? दिमाग के ढक्कन खोल दीजिए आपके। इससे ब्यूटीफुल बीच कोई हो ही नहीं सकता। वैसा ही है जैसे मोरजिम बीच है, मोरजिम से कहीं ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ बैठने के लिए सब गज़ीबो टाइप बने हुए हैं, और कई सारे शैक्स हैं यहाँ पे, जॉन्सी, रॉजर्स, पेड्रो, कई सारे। इस साइड पे भी शैक्स हैं।
मेरे जो प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनके लिए ये रिप्लाई नहीं था। मेरा रिप्लाई थोड़ा रूड लगा होगा लोगों को, लेकिन वो भी तो कितनी रूडली बोल रही है ना कि आप बीमार हो जाते हो और आप व्यूज़ के लिए जाते हो वेकेशन पे। व्यूज़ के लिए कोई यूट्यूबर नहीं जाता है, वो जाते होंगे जिनके ट्रैवल व्लॉग पे ज़्यादा व्यूज़ आते होंगे। मुझे ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल व्यूज़ ही आते हैं। इसलिए हम तो, हमारा पैटर्न ही है लाइफ का ये, हम घूमते फिरते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, ये हमारी लाइफ है, हम हमारे हिसाब से जिएंगे, ठीक है ना। और एक किसी का कमेंट है कि एक्चुअली आई एम वरीड फॉर विवेक, ही इज़ हार्ट पेशेंट एंड योर वेकेशन तो मोस्टली ईटिंग आउटसाइड। हाँ, आपका कमेंट मुझे बहुत प्यारा लगा, बिकॉज यू आर कंसर्न विद विवेक हेल्थ। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, उनके टाइम टू टाइम चेकअप्स चलते हैं और हमारे घर में सबसे ज़्यादा घूमने का शौक विवेक को ही है। और बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम मैंने खुद कुकिंग की है। और शाम के टाइम भी वो ऐसी जगह का खाना खाते थे जहाँ बिल्कुल ऐसे होमली फूड मिलता हो। पता है गोवा में ना जगह जगह लोग घर में से भी वो करते हैं कुकिंग और फिर खाना वो ये करते हैं, मतलब यू नो। तो टेंशन ना लें आप, बहुत ही प्यारा कमेंट है ये। मैं इसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत चिंता जताई है विवेक के बारे में। बट आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ही इज़ ऑल राइट। एक और कमेंट बहुत प्यारा है कि किसी ने लिखा है फिश टैंक रखना अच्छा होता है, लेकिन दीदी आप मत रखना, क्योंकि आप हमेशा घूमने जाते हो तो फिश टैंक पीछे से कौन पानी वगैरह चेंज करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं सच में नहीं रखने वाली हूँ। मैं तो सिर्फ जानना चाहती थी कितने लोगों को पता है कि फ़िश टैंक रखना अच्छा होता है। किसी ने बोला चाय छोड़ दो दीदी, हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा। थैंक यू डियर, लव यू। ये दोनों के दोनों सुबह से हमारे पास 1 आवर भी नहीं रहे हैं। ये यहाँ आते हैं ना रॉयल पाम्स में, तो ये गेम जोन में ही होते हैं। ये डायरेक्ट अभी अभी आए हैं, बस 15-20 मिनट हुए हैं सिर्फ खाना खाने। मतलब जब इनको भूख लगती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, जब भूख लगती है तब मम्मी पापा की याद आती है, बस ऐसे वाली बात है। इनको भूख लगते ही हमारी याद आई है कि मम्मी चलो डिनर करने। आज हम हाइड आउट जा रहे हैं, यहाँ सामने ही है, काफ़ी अच्छा, वहाँ लाइव म्यूजिक होता है। आई होप कि आज हो, वहाँ का एम्बियंस भी अच्छा है। और आज मैंने देखो नेल पेंट लगाया था, एक सुंदर सा कलर, और आई थिंक ये उसका है, ज़ूडियो का है। सुंदर सा रंग है, प्रिशा की जैसे सुंदर। ये सो गया, इसको डिनर नहीं करना। चलो ये देखो, इसका मुंह देख लो। चलो बच्चा डिनर करके आता है। हम गए थे आज बेनोलिम, मैं और विवेक बेनोलिम घूम के आए बीच पे। आपने देख लिया, गए तो थे तुम लोग, तुम्हें क्या पता ही नहीं है ना, तुमको तो कुछ भी, तुम तो गेम जोन में से आए ही नहीं हो, हमारे बच्चे ही नहीं हो तुम। पता नहीं किसके बच्चे हमारे रूम में आ गए। तो हम दोनों तो चले गए थे, बिकॉज ये दोनों आए नहीं हमारे पास। तो हमने कहा, पूछा भी हमने क्या आओगे, तो मना कर दिया प्रिशा ने। तो फिर हम लोग निकल गए थे बेनोलिम बीच पे, वहाँ एंजॉय करा, थोड़ा बाइक पे घूमे। यहाँ के रोड्स मुझे बहुत पसंद है, देखा ना आपने कितना सुंदर माहौल रहता है। यहाँ के कोकोनट जो ट्रीज है ना, वो रोड पे जो लगे रहते हैं, वो मुझे खींचते हैं। और मैं सच बोलूँ, मैं नॉर्थ में 7 दिन रह के आई, लेकिन साउथ से अच्छा गोवा नहीं मिलेगा आपको। मतलब जिन लोगों को पार्टी शार्टी पसंद है उनके लिए नॉर्थ गोवा है, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको बीचेस चाहिए, कोकोनट ट्रीज चाहिए, रोड्स चाहिए कोकोनट ट्रीज से भरी हुई, साइलेंस चाहिए, तो उनको ये पसंद आएगा गोवा साउथ वाला। मुझे बहुत अच्छा लगा आज घूम के। और अभी 2 दिन और है हमारे पास, मैं खूब घूमने वाली हूँ यहाँ के रोड्स वगैरह। अब चल रहे हैं खाना खाने। बैठे हम लोग, मम्मी से बात की फ़ोन पे, मम्मी से हमने वीडियो कॉल की, नॉर्मल कॉल किया, और अब 9:30 बज गए हैं, तो खाने का टाइम हो गया है। विवेक ने रूम पे ही खाया है, छोले खाए हैं, रोटी और चावल, बाहर का खाने मना कर रहे थे, सो इसीलिए। और हम लोगों को बाहर का खाने का मन है, तो वहाँ जा गए। फार्म हाउस जाएंगे जहाँ मैं हर बार जाती हूँ, लेकिन मंडे के दिन वो बंद होता है, आज बंद है वो किसी वजह से, तो हम कल जाएंगे। चलो भाई चलो, लेट हो रहा है, चलो। चप्पल ना मैंने धो दी थी वहाँ बेनोलिम से आके, गीली पड़ी हैं, इन्हीं को पहन के जाना होगा। बाकी तो मेरे पास यही चप्पल लाई हूँ मैं, और कोई चप्पल नहीं लाई। रात को हमारे रिजॉर्ट का व्यू कुछ ऐसे होता है, सुंदर लगता है। हम लोग ना यहाँ पे हाथी महल में भी रह चुके हैं, इनके जो दूसरे रिजॉर्ट्स हैं, बट जो मज़ा हमें रॉयल पाम्स में आता है ना, वो कहीं नहीं आता। यहाँ इन्होंने मेरे फ़ोटो खींचे आज इन फूलों के साथ। और हम अभी 1 घंटे से ना सॉन्ग सुन रहे थे। सॉन्ग्स है ना, जब हम जवां होंगे, फिर एक प्यार का नगमा है, ये सारे सॉन्ग हम लोग सुन रहे थे। कार रिवर्स हो रही है। हम लोगों ने ना खूब एंजॉय करा है, 1-1.5 घंटा गाने सुने। क्या हुआ? ये रिसेप्शन देख के मुझे बच्चों का बचपन याद आ जाता है। हम छोटू को लेके आते थे और यहाँ पे हम लोग खूब सारे फ़ोटो खींचते थे। अब नहीं खींचते, बल्कि अब खींचेंगे, हम कल खींचेंगे यहाँ पे। फिर ये एरिया में भी फ़ोटो बहुत खींचे हैं हमने। ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है, इसमें बहुत रूम्स हैं, क्योंकि अपार्टमेंट टाइप है ना। देखो कितने रूम्स हैं, और ये काफ़ी अंदर तक बना हुआ है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने ये रिजॉर्ट खूब अच्छे से देख रखा होगा। सामने की साइड एक होटल है ब्रिलियंट,
इसमें लास्ट ईयर हमने बहुत खाना खाया था ये वाला, लेकिन इस बार इसकी क्वालिटी बिगड़ चुकी है। ये जो है ना, इसका क्वालिटी पहले अच्छा हुआ करता था, अभी पता नहीं बिगड़ चुका है। तो इस बार हम आगे जा रहे हैं। ये भी ये रॉयल पाम है, उसके सामने की साइड ही लगता है। बाप रे, वाओ, म्यूज़िक चल रहा है, लाइव म्यूज़िक होता है कभी कभी यहाँ। हाइड आउट करके लिखा है ना, बेब्स हाइड आउट। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ लाइव म्यूज़िक कई बार होता है, आज नहीं है। ये रहा, यहाँ पे लोग ड्रिंक भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। एम्बियंस इज़ क्वाइट नाइस, सी इट्स नाइस। ये जो रेस्टोरेंट है ये बिल्कुल रॉयल पाम के सामने है और ये बहुत अच्छा है। बेब्स हाइड आउट इसका नाम है और यहाँ पे हम लोग तब से जा रहे हैं जब से हमने गोवा आना शुरू किया था। गोवा हमने आना शुरू किया था आई थिंक 2013 या तो 2000, हाँ ऐसे ही कुछ हमने स्टार्ट किया था और तब से हम रेगुलर आ रहे हैं। तो देखिए, घूमने फिरने से इन बातों का कोई रिलेशन नहीं होता। आप अभी तक भी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि व्यूज़ के लिए रुचि दीदी कुछ कर रही है, तो भाई ये गलतफहमी आप आपकी दूर कर लीजिए, क्योंकि दूसरे यूट्यूबर्स करते होंगे बट मैं व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि घर के व्लॉग्स, बाहर के व्लॉग्स, हर जगह के एक ही व्यूज़ आ रहे हैं, एक ही टाइप ऑफ व्यूज़, तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, गलत ना सोचे। और जो भी गैप्स आए हैं व्लॉग्स में वो भी मेरे क्योंकि पता है जब मैं गोवा से लौटी ना, उस दरमियान आने से 2-3 दिन पहले, मतलब जो दिन का व्लॉग देख रहे हो उस दिन भी मैं काफ़ी खांसी हूँ, तो तभी से मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। किसी ने सोचा नहीं था, जनरली मुझे खांसी होती है लेकिन 2-4 दिन में खुद से ठीक हो जाती है, दवाई की ज़रूरत तक नहीं पड़ती सर्दी खांसी में, ज़ुकाम खांसी में। लेकिन अब मैं क्या करूं कि ये खांसी कुछ अलग ही तरह की थी। आने के बाद मैंने मेरा ब्लड वगैरह टेस्ट करवाया, जिसमें रिपोर्ट पता चली कि थोड़ी गड़बड़ थी ब्लड के अंदर, तो जिस वजह से ये खांसी बंद नहीं हो रही थी। तो प्लीज़ ताने मारना बंद कीजिए और दिस इज़ माई लाइफ, मैं अपने अकॉर्डिंग ही जीऊँगी। और घूमने का और व्यूज़ का कोई दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं, क्योंकि 12 दिन का हॉलीडे कोई व्यूज़ के लिए तो कोई बेवकूफ़ी इंसान कर सकता है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।